नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 88 बी और आज की डेट है 7/10/2021 और आज हम करेंगे ईवीएस की वर्कशीट। तो बच्चों, आज हम ईवीएस की वर्कशीट में यूनिट 7 फ्रॉम द विंडो ये करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी जगह से यात्रा की है जहाँ पर आपको सुरंग से और पुल से गुजरना पड़ा हो? सुरंग में से जब गाड़ी गुजरती है तो अंधेरे में अलग अलग आवाज़ें निकालने पर उनकी गूंज को सुनकर आपको मज़ा आया होगा। क्या आपने कभी रेल का फाटक पार किया है? जब रेलगाड़ी पुल पर से गुजरी होगी तब आपको कैसा लगा होगा? तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं सुरंग यानी कि टनल, पुल यानी कि ब्रिज, फाटक यानी कि लेवल क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, भारत में जो है या सभी जगह कहीं पर भी कई ऐसी जगह होती हैं जहां यातायात का सुगम होना यानी कि सही तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। ऐसी जगह क्या बनते हैं? ब्रिज या सुरंग बनाए जाते हैं। तो बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक पहचानिए और इनके नाम सुरंग, टनल, पुल, ब्रिज, फाटक, लेवल क्रॉसिंग अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, जो सबसे पहला वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है? आप ये देख रहे हैं, ये सड़क बनी हुई है। देख रहे हैं, ये सड़क बनी हुई है। सड़क के ऊपर एक जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, एक सिग्नल टाइप का बना हुआ है और इसके ऊपर जो ये डंडा है ये लगा हुआ दिख रहा है आपको, जिसमें इस तरीके से निशान बने हुए। ये डंडा ऊपर नीचे होता रहता है। तो बच्चों, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाटक। जब आप कहीं कहीं पर जो है आपने ये देखे होंगे, इसको इंग्लिश में लेवल क्रॉसिंग भी कहते हैं। ये फाटक होता है जब ट्रेन आने वाली होती है तो यहाँ पर जो गार्ड खड़ा होता है वो गार्ड इसको नीचे ऊपर कर देता है। जब आने वाली होती है तो नीचे कर देता है, जब चली जाती है तो इसे ऊपर कर देता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 चित्र पर। अब इस 2 चित्र में देख रहे हैं आप, ये रेलगाड़ी चल रही है। देख रहे हैं बच्चों, ये रेलगाड़ी चल रही है। इस रेलगाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं ये एक अंदर से निकल रही है। रेलगाड़ी कहाँ से निकल रही है बच्चों? अंदर से। अब ये जो रेलगाड़ी अंदर से निकल रही है इसको क्या कहते हैं? इस जगह को क्या कहते हैं? ये जो जगह दिख रही है आपको, ये क्या है? ये टनल है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? टनल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे टनल। ठीक है। अब उसके बाद हम नंबर 3 पे आते हैं, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, नंबर 3 पर इसको हम टनल कहते हैं। ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए, TUNNEL। इसे हम हिंदी में सुरंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसे हम कहते हैं फाटक। हिंदी में फाटक और इंग्लिश में इसे कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। ठीक है। अब हम नंबर 3 पे जो आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं नीचे जो ब्लू कलर का है, ये पानी है, ये नदी है। नदी के ऊपर देखिए ये लोहे के पिलर्स खड़े हैं, इनके ऊपर ये देखिए पुल बना हुआ है। देख रहे हैं बच्चों, ये पुल बना हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? पुल। ये नदी और बड़ी बड़ी नदियाँ जो होती हैं, समुद्र होते हैं, उसके ऊपर बनता है। इसे इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं, BRIDGE। ठीक है बच्चों, ब्रिज। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्यारे बच्चों, जब वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तब सुरंग, पुल, ब्रिज, फाटक, लेवल क्रॉसिंग हमारे बहुत काम आते हैं।
क्योंकि इनके ज़रिए हम नदी, घाटी, रेलवे लाइन, पहाड़ों आदि को आसानी से पार कर सकते हैं। तो जहाँ पर कुछ परेशानी होती है, जहाँ पर आना जाना आसान नहीं होता, ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ऐसी जगह पर ये सुरंग, पुल और फाटक बनते हैं। तो आप देखेंगे नीचे प्रश्न संख्या 2 पे देखेंगे, आपको नीचे 3 स्थानों, स्थितियों के चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान से देखिए और लिखिए कि यदि ऐसे स्थानों पर वाहनों, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो इन जगहों पर सुरंग, पुल, फाटक में से क्या बनना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो स्थान दिया हुआ है इस चित्र पर, ये नदी का स्थान है। ठीक है, नदी के आसपास का स्थान है। अगर आपको इस नदी को पार करना हो, इधर से इस एरिया से इस एरिया में जाना हो, इस कोने से इस किनारे पर जाना हो, तो आप कैसे जाएंगे। नदी पार करके जाना हर किसी के बस का नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, पुल। इस तरीके से बनता है पुल। तो पुल बनाकर हम इस नदी को पार कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पुल। ठीक है बच्चों, अब ये है पहाड़। अगर यहाँ से तो बड़ा चित्र जब हम देखेंगे तो हमें दिखता है कि हम बड़ी आसानी से इस पहाड़ से दूसरी पहाड़ पे चले जाएंगे, बट जब असली ज़िंदगी में हम पहाड़ों को देखेंगे तो पहाड़ बहुत बड़े होते हैं। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना बहुत ही कठिन होता है। तो इसके लिए हमने क्या उपाय सोचा कि पहाड़ों को काटकर जो है रास्ता बनाया जाए। तो पहाड़ों के अंदर से जो रास्ता बनाया जाता है, जैसे पहले गुफ़ा होती थी, गुफ़ा क्या होती है, बंद होती है, एक साइड से ओपन होती है, दूसरी साइड से बंद होती है। लेकिन जो सुरंग होती है, एक साइड से जाके, जिसमें से एक साइड से जाते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं। तो इसमें ये सड़क के लिए भी बन सकती है और रेलवे लाइन वगैरह के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सुरंग, पहाड़ों में क्या बनती है, सुरंग। ठीक है बच्चों, अब ये है घाटी। अब घाटी में आप देख रहे हो ये सड़क जा रही है। अब सड़क में इधर से उधर जाना है तो किस तरीके से हम क्रॉस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों, फाटक। अगर मान लो यहाँ पर रेलवे लाइन है, उस पे रेलवे लाइन है और रेल आ रही है, तो हर कोई जो है पार करके इधर से इधर आ जाएगा, है ना। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में क्या बनता है, फाटक। फाटक जब रेल आती है तो ये फाटक बंद हो जाता है। ठीक है, और जब रेल चली जाती है ये फाटक खुल जाता है। तो इस तरीके से इसमें हम लिखेंगे फाटक, लेवल क्रॉसिंग जिसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें हमें दिया हुआ है कि अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। तो ए में पूछा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है। तो बच्चों, ये हमारा करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन भी है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है उसका नाम है चेनानी नाशरी सुरंग। इसका नाम मैं बता देती हूँ आपको, चेनानी नाशरी। बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है, अलग सा नाम है। ठीक है, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। चेनानी नाशरी सुरंग, इसका एक और नाम है, इसे या तो चेनानी नाशरी सुरंग कहेंगे या इसे पटनी टॉप सुरंग भी कहते हैं। एक नाम और है बच्चों इसका, इसके 3 नाम हैं। तो कोई भी नाम आपको अगर सुनाई दे तो आप ये मत बोलना कि ये नाम मैंने नहीं सुना। तो आपको तीनों नाम मैंने बता दिए हैं, श्यामा प्रसाद, ये बेटा मैंने कर्सिव राइटिंग में कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे डॉक्टर भी लगा दीजिएगा क्योंकि ये डॉक्टर थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल।
टनल इंग्लिश में कहते हैं ना सुरंग को। तो ये 3 नाम हैं, चेनानी नाशरी सुरंग, पटनी टॉप सुरंग, या इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी पार्ट। भारत का सबसे लंबा पुल का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा पुल जो है उसका नाम है भूपेन हज़ारिका पुल। भूपेन हज़ारिका पुल। भूपेन हज़ारिका जो थे वो असम के एक मशहूर गायक थे। इन्होंने मूवीज़ वगैरह में, पिक्चरों में भी, फिल्मों में भी गाना गाया है। तो उनके नाम से ही ये भूपेन हज़ारिका पुल का नाम रखा गया है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ढोला सदिया ढोला सदिया पुल। ठीक है बच्चों। और ये कौन सी नदी पर बना है? ये पुल है, ये नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र की एक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी। ठीक है, इस नदी पर ये बना है। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जो मतलब ब्रह्मपुत्र से ही निकली है वो नदी, उस पर ये पुल बना है। ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या पूछा है। सी पार्ट में भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ये है, भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम गोरखपुर जंक्शन है। गोरखपुर जंक्शन। ठीक है बच्चों। तो ये नाम है और जो है ये गोरखपुर में है। गोरखपुर यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो आशा करती हूँ आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अब हम जो है एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, घर में उपलब्ध सामानों जैसे कि माचिस की तिलियाँ, खाली माचिस के डब्बों, गत्ते आदि से पुल बनाएं और अपनी अध्यापिका को शेयर करें। तो आपने जो भी आपके घर के जो वेस्ट मटेरियल हैं उनसे आप जो है एक पुल बनाएं और फिर अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ उसको साझा करें। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों के साथ सुरंग, पुल और फाटक की उपयोगिताओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है बच्चों। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।